हेलो चूतना आंटी। हाँ जी, मैं लोठा माई से बात कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है? आपका छोटा बेटा पागल तो नहीं है? उसने भांजी की टांगों के बीच मोटा पटाखा फोड़ दिया है। आन कान फटने से कान से बेरी हो गई है। बेटा इन्हें तो कुछ नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं बेटा, खिलता सिखा लेंगे। मैं पास वाली आंटी के घर की खिड़की से देख रहा था, उसने खिड़की से अंदर जाके जल्दी से पटाखा फोड़ दिया। आप उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए, उसने सभी भाभी आंटी के कान में गुला दे रखा है। ओ हेलो, भांजी की हूट और कान कैसे ठीक होगा? हेलो हेलो, बेटा इन्हें तो कुछ नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन लोठा माइसिन बेटा, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। इस साल दिवाली पे इतनी शांति थी, ना पटाखों का शोर, ना लोगों के चिल्लाने की आवाजें। अभी भी देखो कितनी शांति है। क्योंकि आपको दर्द के मारे कुछ नहीं दे रहा था, वहाँ आसपास बहुत शोर था। थोड़ा सा काशी गुस्सा डाल के तो नहीं गया? ये औरत कान कान से बेरी हो गई, मेरी जिंदगी बोतल की तरह तबाह हो गई। अरे सुन रही हो? मैं चीकू मामा से बात कर लेता हूँ। बेटा हूँ, तू तो खड़ा है, आप मेरी टोट पड़ रहे हो। क्या बोल रहा है? थोड़ा जोर से बोल। Oh shit! तू मुझे गोली मार रहा है? चीकू हमारे जमीन घर के कागज की फोटो निकालने गया है, अभी तक नहीं आया है। नमस्ते आंटी। हेलो, हाय एवरीवन। ये लो गिलास और बोतल भी आ गए। अंकल एक क्रीम रोल बना देना प्लीज। कल रात से शाम से ऊपर गया। अभी चुप लो, इंचो आंटी के सामने मत बोल। बोलो ना भाई, इनको कुछ नहीं देता, कान कान फट गई है। आवाज आ रही है लंचो? गाड़ी दे रहे, लेकिन चोट पड़ पाती है। अरे आंटी हट पड़ती है। बोतल बेटा तुम्हारी चोट पड़ सकती है, सांसें नहीं, सांसें अंदर बाहर जा रही है। किसी उद्दी के सौदा कर बेवकूफ लड़के ने इनकी मोटी आड़ में मोटा पटाखा फोड़ दिया, जिससे इनकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। अब इनको कुछ नहीं देता। क्या बोल रहा है? थोड़ा जोर से बोल। अब इन्हें तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। इनको तो ये भी नहीं सुनाई दे रहा है कि तू कल हुट के चक्कर में एक नाइट के 20,000 उड़ा के आ गया है। चुप मर कुत्ते, भांजी को ये पता भी नहीं लगना चाहिए कि इस महीने में कोटे से हुट मार के आया हूँ, नहीं तो मेरी इस महीने की पॉकेट मनी बंद हो जाएगी। भांजी मेरी इस महीने की पॉकेट मनी दे दो ना। कल नहीं तो दी थी, वो कहाँ डाली? रोज पेंडिंग सोच रहा था, अगले की पास थी एक मिनट के 20,000 3 शॉट लगा के गोडे टंडे हो गए। अरे मुझे सिलपोर्ट के बारे में कुछ सुना ही नहीं, और पीठ पीछ मुझे चौड़ रहा था जैसे कि मैं ऊँट की तरह कूप रहा हूँ। नन्ना बेटा, क्लास में लड़के के सामने गुल्ली नहीं कटनी, नहीं तो अंडे डंडे अपने ग्रैंडफादर के देखने के लिए तरसता रह जाएगा। फेसबुक पे गाली देके सुधर जाएगा। नन्ना बेटा, कमेंट अभी से गाल नहीं कटनी, मुझे क्लास में दिखना ही नहीं चाहिए। मेरी फोटो पे गाली देके आईपीएस थोड़ी बन जाएगा। मुझे उसके बाप का नंबर चाहिए निचले 24 घंटे में। क्या हुआ मामा? अबे क्या बताऊं भांजे, स्कूल में ऑनलाइन के चक्कर में बच्चे बर्बाद हो रहे। लगता है तुम दोनों के बीच बहुत गर्मा गर्म बातें हो रही है। ओ जीजी, आप यहाँ खड़ी हो, तुमने बताया क्यों नहीं? वो जीजी, स्कूल में धोखाधड़ी हो रही है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। छी, कितनी गंदी बात कर रहा है बच्चों के सामने। और जीजी को क्या हो गया? अरे गुल्ली डाल के बेरी हो गई। किसी पागल लड़के ने इनकी गांड के नीचे पटाखा फोड़ दिया तो कान गांड फट गई है। इनको कुछ नहीं देता, लेकिन टोट पड़ पा रही है। और जीजा जी, हिमाचल की दो चीजें कभी कम मत समझो, हिमाचल की ठंड और सोया चाप। कितनी गंदी बात कर रहा है बच्चों के सामने। तू तो कहता था इस साल इलेक्शन लड़ूंगा। अरे जीजा जी, हनीमून और इलेक्शन के लिए उम्मीदवार का खड़ा होना बहुत जरूरी है। वैसे भी इलेक्शन के लिए तो मेरा सुबह शाम खड़ा होता है, तुम नहीं समझोगे। वैसे भी स्कूल में बच्चों ने 3 पति में धोखेबाजी चला रखी है। असली मोहब्बत में आंखें गीली होती है और फर्जी मोहब्बत में अंडरवियर। तो चुद्दी मारने वाला प्यार होता होगा तेरे वाला, असली मोहब्बत में धोखेबाजी नहीं होती। मामा, स्कूल में 3 पति में धोखेबाजी? अरे बेटा, मेरे इतने साल का 3 पति में खेलने का तजुर्बा है, लेकिन इस साल मेरे से चूक हो गई। पिछले कल मैं एक बंदे से अपने पैसे मांगने इसके घर गया, लेकिन उसने मुझे चैलेंज किया कि तू मुझे 3 पति में हरा दे और अपने सारे पैसे ले जा। अब आप उन्हें 1 रुपए की बुट डालने वाले लोग, लेकिन इन कमीने लोगों की बुट 1500 से स्टार्ट होती है। उन बुट के चक्कर में मेरी गांठ संदूक से ऐसी हो गई और जेब खाली। फिर मेरे पास लोड़ा लहसुन लगा था, यानी बेगम बादशाह। वाह! और मैंने कुछ पेपर गिरी रख दिए, ये सोचकर कि मेरा जितना भी हुआ पैसा वापस आ जाएगा। और उस कुत्ते के पिल्ले के पास सिक्के की ट्रेल निकली। एक बात मैंने जीवन में सीख ली, लालच उतना ही यूजलेस होता है जितना एक्स में जोड़ीदार वाली लाइफलाइन। बेटा, पहली बार में 3 पति में हारा, मुझे पता है उसने चीटिंग करी है। और मामा, पेपर कौन से गिरी रखे? कुछ जमीन और घर के कागज की फोटोकॉपी करा के लाया। अरे जीजा जी, चाय पिलाना। बेटा, पता नहीं मैं घोड़े वाले जोश में था,
मैं जीतते जीतते रह गया, लेकिन उसने कोई चीटिंग करी है। भाई कोई बात नहीं, तू नहीं सुधरेगा। जब अपना धोखा देते हैं तो दोस्त दिल में जगह देते हैं। सुन दो मच्छर की फटी हुई गांड, फालतू की भड़काऊ मत कर, वरना तेरी गोटियों की रोटी बना दूंगा। अब इस टाइम कौन पटाखे फोड़ता है? तेरी दादी ने लोटे को जन्म दिया है क्या? फालतू का पैसा लोगों को चैन से जीना नहीं देता। मन करता है इन सबको एक ही नार के ऊपर उठा दो। बेटा देख कैसे हंस रही है, तू बता दे, मेरी तो हिम्मत नहीं है। मामा इनकी घर जमीन बिकी है, इतनी बड़ी न्यूज मैं कैसे दे सकता हूँ? जमीन घर किसका बिका? हमारा घर बिका है। ये घर बिक गया है, क्या फायदा? सुनाई तो देगा नहीं, कान कान से सुनाई तो देगा नहीं। अरे जमीन घर किसका बिका? जमीन घर बिक गया है, सड़क पे आ गया है, आज से गोटे गुजाते रहना। आपको सुनाई देता है? हाँ तो किसका घर जमीन बिक गया है? कैन यू रिलेशन में? हाँ तो किसका घर जमीन बिका? तू सुनने लगी? अरे हाँ मेरे मर्द, कितनी बार बताऊं तो अपने कान लटका ले, किसका घर बिका? आपको सुनाई देता? अरे गिलास के पापा एक ही चीज पूछे जा रहे हो, किसका लड़ बिका? अरे किसी का नहीं हुई, मजाक कर रहा था, मैं चेक कर रहा था। इस तरह का मजाक? अरे मैं भी सोचूं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो तुम कर ही नहीं सकते। देखा जीजा जी, जमीन घर बिकने के नाम से कैसे गान कान ठीक हो गया। बचपन तेरा अभी तक गया नहीं, अभी तक शरारती है। चाय पीने का मन कर रहा है मामा।